अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है। सबसे पहले तो हम समझ लें कि ये रिलेशनशिप मतलब क्यों ज़रूरी है। बायोलॉजी जो है दूसरे ब्रांच साइंस की ब्रांच से जो कनेक्शन है वो हमें लाइफ के प्रोसेसेस, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटीज़ को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो कनेक्शन है, सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री, यानी बायो एंड केमिस्ट्री का आपस में क्या रिलेशन है। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, यानी लिविंग सिस्टम में जो प्रेजेंट सब्सटेंस होते हैं, केमिकल सब्सटेंस, उनका स्ट्रक्चर और उनके रिएक्शन हम पढ़ने को हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। फॉर एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस है, रिस्पायरेशन है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि हम फोटोसिंथेसिस होती कहाँ, प्लांट्स में है, और उसमें इक्वेशंस हम स्टडी करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होता है, ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है। ये जो ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और ये ऑक्सीजन है, ये क्या है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, यानी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी करते हैं हम। इस तरह रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और ये दोनों कंपाउंड कौन से हैं, केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड हमारे पास है बायोफिज़िक्स, यानी बायो एंड फिज़िक्स का क्या रिलेशनशिप है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि इसमें हम फिज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो स्टडी करते हैं और उनको बायोलॉजिकल प्रोसेस में अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, in biophysics we study the rules of lever and motion for understanding the function of muscle, bones and the joints। के बायोफिजिक्स में हम लीवर के जो रूल्स होते हैं उसके मोशन को और अंडरस्टैंड करते हैं। फिज़िक्स में लीवर क्या होता है कि इसमें वेट जो है वो किस तरह उठाया जाता है, किस तरह ये मूव कर सकता है, उसको हम उसके मोशन एंड रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और अप्लाई करते हैं कि किस तरह हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, बोन्स हैं एंड जॉइंट्स हैं वो हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वेट उठाने में हेल्प करते हैं। ये हम बायोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। उस नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। अब कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में क्या होता है, साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर सिमुलेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप। इसमें हम बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस, यानी कंप्यूटर मशीन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन के, प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उसको हम स्टडी करने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस का यूज़ करते हैं कि प्रोटीन्स में किस तरह सीक्वेंस से अरेंज हुए में अमाइनो एसिड। इस तरह फॉर एग्जाम्पल डीएनए में भी हम स्टडी करते हैं कि जिनके में एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड वगैरह किस तरह अरेंज हुए होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, कि इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की तकसीम के बारे में पूरी दुनिया में, कि किस तरह पूरी दुनिया में डिफरेंट जगहों पर ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। फॉर एग्जांपल, और इसमें हम ये भी स्टडी करते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह असरअंदाज होता है, यानी डिफरेंट जगहों पर रहने वाले जानदार में क्लाइमेट चेंज क्या असर करता है, ये भी हम बायोजियोग्राफी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बायोस्टैटिस्टिक्स है। इस डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हम उस डाटा को समझने के लिए और एनालाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाटा होता है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डाटा होते हैं उस पर हम स्टैटिस्टिक्स के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके एनालाइज करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है बायोलॉजिकल रिसर्च में, हेल्थ केयर में, पब्लिक हेल्थ में हम बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी से क्या रिलेशन, इसमें इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर वेरियस फील्ड। ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म या उनके कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कि बायोटेक्नोलॉजीज यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट, कि हम बैक्टीरिया का यूज़ करके
इंसुलिन बना सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट के लिए ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, यीस्ट का यूज़ करके बहुत सारी बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यूज़फुल हैं। वो बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बना रहे हैं। ठीक है, जितनी मेडिसिन्स बनाई जा रही हैं आजकल में मॉडर्न एज में, वो हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है बायोइकोनॉमिक्स। इसमें हम इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि इसमें हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितने इम्पोर्टेंट है, यानी हमें कितना वो हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट दे सकते हैं। बायोइकोनॉमिक्स साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, के इसमें हम बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट का कॉस्ट एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल है कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप, के फसलों की न्यू वैरायटी की प्रोडक्शन जो है वो हमें किस तरह, कितना हम उस पर कॉस्ट लगाएं और कितना हमें प्रॉफिट दे सकता है, ये हम बायोइकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं उसको अगर हम मॉडिफाई करके, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएं तो वो हमें कितने बेनिफिट्स इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकते हैं, ये भी हम बायोइकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।